चलो बेटा आप हेडिंग डालो। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं हम। लिख लो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड है सेम molecular and structural formula but different three-dimensional arrangement, 3D arrangement called stereoisomers, and this phenomena is known as स्टीरियोआइसोमेरिज्म। मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, केवल क्या डिफरेंट होगा? उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल दें अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ क्या है बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो बेटा स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और क्या होता है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? This type of isomerism arises due to free rotation around the carbon single bond। कार्बन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ये कन्फर्मेशन होता है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन एल्केन ओनली। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन एल्केन में होता है। ठीक है ना? केवल। अब सेकेंड है बेटा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। This type of isomerism arises due to restricted rotation around the single bond। अराउंड द क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप्स का। पहला है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है बच्चा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या है बच्चा? बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम इसको यहाँ अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? केवल नाम सुन लो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। देखो बेटा स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट 3D एलिमेंट। कॉल क्या होगा? स्टीरियो आइसोमर्स। ये दो टाइप्स होते हैं, कन्फर्मेशनल और
डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा ड्यू टू द फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन, कार्बन क्या होगा सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या होगा, ड्यू दिस टाइप ऑफ आइसोमर राइजेस ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन, कार्बन क्या होगा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। समझ नहीं बात, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, जैसे रिएक्टेंट है, ये क्या है A प्लस बी, ये हो गया आपका रिएक्टेंट। बीच में क्या बना लिया, इंटरमीडिएट बना लिया। क्या बना लिया, लास्ट में क्या हो गया C प्लस बी ना, ये क्या हो गए रिएक्टेंट्स हो गए। क्या हो गए रिएक्टेंट्स, ये क्या हो गया बेटा रिएक्टेंट्स। और एक क्या हो गया आपका अटैकिंग रिएजेंट हो गया। क्या हो गए अटैकिंग रिएजेंट। और ये क्या है आपका इंटरमीडिएट, ये क्या बन गया प्रोडक्ट। ये क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट्स यह क्या होगा प्रोडक्ट्स, और या बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन मैकेनिज्म ये बताता है जैसे किसी रिएक्शन में कैसे बॉन्ड टूट रहा है, कैसे बॉन्ड बन रहा है, उसकी एनर्जेटिक्स क्या है, उसकी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, आएगी ना बस में। ये सब पढ़ना क्या होता है मैकेनिज्म होता है। मैंने क्या बताया, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने ये वाली रिएक्शन 10th में पढ़ा है, CH4 प्लस क्या है Cl2, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओ, कौन सा प्रोडक्ट बनता है बताओ, याद है CH3Cl प्लस क्या बनेगा HCl। तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, CH4 था, यहाँ पे क्या था बताओ, CH4 को क्या लिख सकते हैं CH3H। तो देखो ये वाला बॉन्ड टूटा, बना कौन सा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, H अलग हो गया CH3 अलग हो गया। इसके साथ क्या है Cl, और इसके साथ भी क्या है H चला गया। तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ बॉन्ड टूटा है ना, और फिर नया बॉन्ड बना है, और फिर उसकी एनर्जेटिक, उसकी स्पीड, काइनेटिक, ये सब क्या किसके पार्ट है बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म के। उसमें क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, समझ में, ये सब क्या होते हैं उसके मैकेनिज्म के पार्ट है। कैसे टूटा, अगर टूटा तो क्या बना, जैसे CH बॉन्ड CH4 में CH बॉन्ड पहले टूटा तो क्या बना सनलाइट की प्रेजेंस में, समझ में। ये सबका एक्सप्लेनेशन जहां पर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। आई बात समझ नहीं आई, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, तो चलो ये क्लियर हो गया। तो हम एक चीज समझते हैं, लिखना रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, द सीक्वेंशियल स्टेप सीक्वेंस होते हैं, पहले बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा, तो सीक्वेंस में होगा ना वो, है कि नहीं। तो द सीक्वेंशियल स्टेप्स, the sequential steps which explain the cleavage of bond and formation of bond, and क्या होगा, formation of bond is known as क्या होगा, energetic and kinetics of the reaction as well as energetic and
काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन, काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। उसे क्या कहेंगे बेटा? रिएक्शन मैकेनिज्म कहेंगे। ध्यान रखिएगा। मतलब बॉन्ड का टूट कैसे रहा, बंद कैसे रहा। जैसे देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ कैसे हो रहा, समझिए। देखिए जैसे Cl था ना, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? होमोलाइसिस। क्या हुआ? बॉन्ड टूटा कैसे? ब्रेकिंग। Cl2, यहाँ Cl2 था ना, ये बन गया Cl प्लस Cl। ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री रेडिकल हो गए। क्या हो गए? फ्री रेडिकल हो गए। आई बात सुने? तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? CH4 पहले Cl पर अटैक किया। किस पर अटैक किया? Cl पर। तो क्या बना? CH3Cl। देखो ये अब इसका बॉन्ड, इसका होमोलाइसिस पहले इसका बॉन्ड तोड़ दिया इसने। तो ये बना लिया आपका CH3 प्लस क्या हुआ? Cl। देखो मेरे कहने का मतलब CH4 में CH4 को कैसे लिख सकते हैं? CH3H। इसका भी होमोलाइसिस करा है। क्या करा है? तो क्या बना? इसका होमोलाइसिस करा है तो CH3 बना। यही सब ब्रेकिंग वगैरह समझाना। H बन गया। अब बताओ ये Cl H से रिएक्ट क्यों किया? CH3 से क्यों नहीं रिएक्ट किया? हाँ, CH3 से क्यों नहीं रिएक्ट किया? तो ये देखो CH3 थोड़ा हैवियर है H से, तो इतना भाग नहीं पाएगा जितना Cl तेजी से भागेगा, फास्टर। ये जल्दी पहुंच जाएगा इसके पास ना। ये क्या हो जाएगा? इसके प्लस क्या हो जाएगा? जल्दी पहुंच जाएगा तो Cl बना लेगा, CH3 रह जाएगा। समझ आएगी नहीं आई बातें? तो यही जो बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, जो पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? वही क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। इंटरमीडिएट क्या है? बाई प्रोडक्ट क्या है? तो अब क्या हुआ? फिर दूसरा 2 Cl थे ना यहाँ पे, दूसरा Cl आया, चेन टर्मिनेट हो गई। मतलब क्या बन गया? CH3Cl। देखो यहाँ पे क्या बना था? CH3Cl प्लस क्या बना था? HCl बना था। तो ये देखो ये रिएक्शन कैसे हुई उसको ऐसे बताया गया है। वो क्या हुआ बेटा? मैकेनिज्म हुआ। क्या हुआ? मैकेनिज्म। कैसे हो रही रिएक्शन, कैसे हो रही रिएक्शन। आई बात में नहीं आई? कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से। अगर एक बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे ना। तो क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ बेटा 2 टाइप्स का क्लीवेज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नंबर 1 है आपका होमोलिटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज। और दूसरा क्या है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज को सिंपली आप बोल सकते हो बेटा होमोलाइसिस। लाइसिस का मतलब हमेशा क्या होता है? ब्रेकिंग। दूसरा क्या है बेटा? हेट्रोलाइसिस। उसे क्या बोलते हैं? दूसरा क्या है आपका? हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस और क्या है आपका? हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस में लिखो, होमोलाइसिस में, ठीक है ना। क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग, क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड व्हेन, यहां व्हेन लगाना, व्हेन क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड takes place in a such manner, in a such manner bonding electron, क्या बेटा? bonding electron equally distributed, bonding electron equally distributed, bonding electron equally distribute हो जाता है। When cleavage of covalent bond takes place in a such manner, bonding electron क्या होगा? Equally distributed, called homolysis, called homolysis। जैसे बेटा A और B के बीच में बॉन्ड था, ध्यान से समझिए। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड मीन्स क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा ब्रेक हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ब्रेक हो गया मतलब होमोलाइसिस हो गया। अगर तो होमोलाइसिस होगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं बेटा?
इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। रेडिकल्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। आई बात समझ? हाँ, होमोलाइसिस। फिर क्या होगा? ये आपका फ्री रेडिकल हो गया। क्या हो गया? फ्री रेडिकल। ठीक है, डन। ये होमोलाइसिस हो गया। जैसे मैं एग्जांपल दूं, CnCl के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। वन बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन किस पे है? Cl पर, दूसरा किस पर चला गया? तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल। जब बॉन्ड टूटता है ना तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। क्या बनते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। आएगी नहीं बात समझ? क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। चलिए, अब उसके बाद क्या होगा? हेट्रोलाइसिस। क्या लिखना है? हेट्रोलाइसिस। मतलब एक फ्री रेडिकल क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस क्या होता है? when cleavage of covalent bond takes place in a such manner bonding electron retained by only one part, retained by only one part, called heterolysis। उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ देखो आप, जैसे ए और बी के बीच में मान लो हेट्रोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? हेट्रोलाइसिस। तो क्या हुआ? ए पॉजिटिव, क्या होगा? बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव और क्या होगा? बी नेगेटिव। इसका मतलब बी क्या है? बी इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन क्या है? ए। इसलिए बी पर नेगेटिव चार्ज, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों, एक इसका था एक इसका था। इसका तो अपने पास है ही है, एक ए का ले लिया, इसलिए इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर जैसे ये देखो, ऐसा भी तो हो सकता है अगर हेट्रोलाइसिस करें तो ए पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज प्लस क्या होगा? बी पॉजिटिव, प्लस क्या होगा? बी पॉजिटिव। आगे समझ नहीं आया? तो यहाँ पे क्या है? ए इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन क्या होगा? देन बी। ये क्लीवेज, टाइप ऑफ क्लीवेज। तो अगर जैसे देखो, अगर कोई, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, यहाँ पे CH3Cl है और इसका हेट्रोलाइसिस हुआ। क्या हुआ? तो क्या होगा? Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किससे? C। तो C पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और Cl पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। C पर पॉजिटिव चार्ज होना तो क्या होता है बेटा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन भी क्या बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? कार्बोकेटाइन क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। आई ना बात समझ? कार्बोकेटाइन क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे अगर ये है आपका CH3Na है, ये मेटल है, ये क्या है? नॉन मेटल है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेटल नॉन मेटल में? मेटल और नॉन मेटल में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? नॉन मेटल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? मेटल और नॉन मेटल में। नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। चैप्टर 3 में पढ़ाया गया आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पढ़ाया गया ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ आयन एलिमेंट टू विथड्रॉ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे? मेटल। और मेटल के अंदर क्या होती है बेटा? लूज करने की टेंडेंसी होती है। क्या करने की होती है? और इसकी गेन करने की होती है।
और आपको ये पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है बेटा, घटती है। तो ये बताओ Na है और C है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सोडियम, तभी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इसकी तरफ। तो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया बेटा इस कंपाउंड का, तो क्या दे दिया बताओ, CH3 माइनस प्लस क्या होगा, Na पॉजिटिव। तो ये कार्ब एनाइन है, इसे क्या बोलते हैं, कार्ब एनाइन बोलते हैं। तो जब भी बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो क्या बनते हैं बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। क्या बनते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लिखना है बेटा। अब पढ़ते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। द स्पीसीज फॉर्म, द स्पीसीज क्या होगा, फॉर्म, द स्पीसीज फॉर्म between reactants and products called reaction intermediate, called क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, दो टाइप्स के होंगे और तीन टाइप्स के। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे आपको बताऊं, ये क्या है, फ्री रेडिकल, क्या बना था, फ्री रेडिकल। दूसरा क्या है बेटा, कार्बोकैटायन, दूसरा क्या है, कार्बोकैटायन, और तीसरा क्या है, कार्बोनाइन। अभी बने थे ना तीनों, बनाया था कि नहीं बनाया था। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल। लिखना, द ऑड इलेक्ट्रॉन, द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज formed by homolysis, formed by homolysis of covalent bond called free radical। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल बोलते हैं। नीचे नोट में लिख देना, फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है ना, कैसे बनता है देखिए फ्री रेडिकल। बेटा ये ध्यान रखना, फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, जब होमोलाइसिस होगा, हेटेरोलाइसिस, बोलो, होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस से क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे Cl के बीच में क्या है, होमोलाइसिस हुआ, क्या बना, फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल बना ना, आएगी ना बात सुने। अच्छा चलो इसका बताओ, जैसे मैंने कहा कि CH3H है, ये मीथेन ही तो है। CH3H का मतलब क्या है, मीथेन। इसका बेटा होमोलाइसिस हुआ, क्या हुआ, होमोलाइसिस हुआ, तो क्या बनेगा बताओ, अभी बना था ना, CH3 प्लस क्या होगा, H पॉजिटिव। ये कौन सा रेडिकल, इसका नाम क्या है, वैसे इस ग्रुप का नाम तो मिथाइल है, लेकिन इस पर ऑड इलेक्ट्रॉन लगा तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, मिथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये वाला क्या है बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। क्या है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। आई बस में। अच्छा दूसरा, जैसे हमने कहा कि CH3 CH2H, वो है क्या, वैसे ये है क्या, वैसे इथेन है ना, इथेन का होमोलाइसिस हुआ, क्या हुआ बेटा, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस का मतलब क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
इक्वली, तो क्या बना जरा बताओ, CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस H, तो ये क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं इथाइल फ्री रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं, इथाइल फ्री रेडिकल। और ये वाला क्या था, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अच्छा, इस फ्री रेडिकल को क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल। ये कौन सा फ्री रेडिकल है बताइए, फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल है बच्चों। कैसे, देखिए जिस पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन तो फ्री रेडिकल है, लेकिन उससे जो जुड़ा हुआ क्या है, एक ही कार्बन तो जुड़ा है, एक ही अल्काइल ग्रुप, इसलिए फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल होगा। अच्छा, दूसरा देखिए, जैसे देखो CH3 CH CH3, यहाँ पे H कर दिया, अब इसका होमोलाइसिस करा दिया, इस बॉन्ड का क्या करा दिया, होमोलाइसिस। तो क्या बन गया बताओ, CH3 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 CH3, इसे बोलते हैं क्या, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ये होमोलाइसिस हुआ, CH3 CH3 H। अच्छा, ये कौन सा डिग्री फ्री रेडिकल है जरा बताओ बेटा, सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल है। क्या है, सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल है ये वाला। अच्छा, यहाँ पे ये कौन सा कार्बन है, थर्ड डिग्री कार्बन है ना, ये वाला कार्बन क्या है, थर्ड डिग्री है ना, क्योंकि 3 CH3 ग्रुप इससे अटैच है ना, तो थर्ड डिग्री कार्बन है। इसका होमोलाइसिस करा दे, क्या करा दे बेटा, होमोलाइसिस करा दे, तो क्या बनेगा जरा बताइए, CH3 प्लस H, इसे बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। इसे बोलते हैं थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है ना, आई नहीं बात, सुने नोट करो।